ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकारे रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकारि मर्मः प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ आज मंत्र नंबर 4 प्रारंभ करेंगे। मंत्र है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अर्थ है बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है और बारंबार माता के उदर में सोना पड़ता है। इसलिए हे मुरारी प्रभु, इस दुस्तर संसार से मेरा उद्धार करो, ऐसी प्रार्थना कर गोविंद का भजन कर। छंद है फिर जन्म मरण पुनि होना, फिर जननी जठर में सोना। यह भव सागर दुस्तर भारी, कृपया करी पार मुरारी। शास्त्र में युक्ति पूर्वक विचार कर देखा जाए तो जो अपना स्थूल शरीर दिखता है, उसके भीतर 2 शरीर और हैं। स्थूल यानी पंजीकृत किया हुआ 5 महाभूतों से बना है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति और नाश देखने में आता है। उसके भीतर रहे हुए 2 शरीरों की उत्पत्ति और नाश देखने में नहीं आता। उन दोनों में से एक सुसुप्ति अवस्था वाला कारण शरीर है और दूसरा जो है सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्न अवस्था वाला कहा जाता है। ये दोनों शरीर अनादि अविद्याकृत हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं है। परंतु जैसे अविद्या अनादि होने पर भी कल्पित है और विद्या से नाश को प्राप्त हो जाती है अविद्या, उसी प्रकार ये दोनों शरीर भी अनादि कल्पित होने से ज्ञान से शांत हो जाते हैं। ज्ञान बिना उनका नाश नहीं होता। और स्थूल शरीर तो बारंबार मरने वाला और जन्मने वाला है। अविद्या की निवृत्ति और तत्व की प्राप्ति से स्थूल शरीर का समूल नाश हो जाता है। उसका क्या, तीनों का ही नाश हो जाता है, सूक्ष्म और कारण का भी, जो है तत्व को पहचान लेने से जो है स्थूल शरीर का समूल नाश हो जाता है। उसका क्या, स्वामी जी बता रहे हैं कि उसका क्या, तीनों का ही नाश हो जाता है, क्योंकि स्थूल का सूक्ष्म शरीर है और स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का स्वरूप कारण शरीर है। स्थूल शरीर अविद्या रचित होने पर भी बारंबार जन्मने और मरने वाला है, इसलिए जन्म मरण स्थूल शरीर का ही होता है। यह नियम है कि जो जन्मता है वह अवश्य मरता है। जिस हालत में जन्मता है उसी हालत में मरता है। जन्म और मरण के बीच में स्थिति रूप संसार, जाति, व्यक्ति, कार्य, कारण सब ही हैं। जन्म होने में भी शास्त्रकारों ने 4 मुख्य भेद बतलाए हैं, जिनको खानी कहते हैं। तो जो है पहला है जरायुज, दूसरा है अंडज, तीसरा है स्वेदज और चौथा है उद्विज। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि इनमें पिछली 3 जो हैं वो त्रियक योनि कहलाती है। जो ये जरायुज, अंडज, स्वेदज, पिछली 3, अच्छा पिछली 3 मतलब अंडज, स्वेदज और जो ये उद्विज है, ये जो है
त्रियक योनि कहलाती है, उनको भवसागर तरने का उपाय करने का अधिकार नहीं है। जरायुज योनि में भी मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले की वृद्धि विशेष विकसित होती है, इसलिए मनुष्य योनि में यत्नपूर्वक उपाय करने से संसार से तर जाना संभव है। जब जब जन्म होता है तब तब भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार शरीर की आकृति भिन्न भिन्न होती है और आकृति और कर्मों के अनुसार ही अंतःकरण की रचना होती है। अंतःकरण क्रमशः बढ़ता जाता है और अंत में चेष्टा रहित हो जाता है। चेष्टा रहित हो जाने का नाम मरण है। जब तक सकाम कर्म किया जाए तब तक वासना का क्षय ना हो और जब तक स्वरूप दृढ़ बोध ना हो तब तक जन्म मरण होना बंद नहीं होता। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।